अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम अपने सफ़ा नंबर 20 दर्स नंबर 14 के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। पिछले दर्स में हमने दर्स नंबर 13 में सफ़ा नंबर 19, 18 और 19 की पढ़ाई की थी। उम्मीद है आपने वो दोहराया होगा। अब आगे की आज हम पढ़ाई करेंगे और उसकी मश्क का कुछ हिस्सा करेंगे। तो बच्चों, ये आज हमने सबक की पढ़ाई जो है मुकम्मल करनी है और आपने इस सबक को दोबारा से पूरा दोहराना है। तो चलें शुरू करते हैं हम अपने दर्स नंबर 14 को। हिजरत के 5वें साल खंदक की लड़ाई हुई तो अरब के सारे मुशरिकीन ने मिलकर मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई कर दी। हिजरत के 5वें साल खंदक की लड़ाई हुई तो अरब के सारे मुशरिकीन ने मिलकर मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मशवरे के बाद फ़ैसला किया कि मदीने के गिर्द खंदक खोद दी जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से मशवरे के बाद फ़ैसला किया कि मदीने के गिर्द खंदक खोद दी जाए। ये खंदक खोदना बहुत मुश्किल काम था। ज़मीन कई जगह से सख्त पथरीली थी, लेकिन 3000 जानिसार सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने दिन रात एक करके ये कठिन काम बहुस्न खूबी मुकम्मल किया। खंदक खोदना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन ज़मीन कई जगह से सख्त पथरीली थी, लेकिन 3000 जानिसार सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने दिन रात एक करके ये कठिन काम बहुस्न खूबी मुकम्मल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस सख्त मुशक्क़त वाले काम में आखिर तक हिस्सा लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सख्त मुशक्क़त वाले काम में आखिर तक हिस्सा लिया। देखें, जब बच्चों खंदक खोदने की बात हुई, जो सुरंग जिसे हम कहते हैं अपनी ज़बान में और ज़मीनी रास्ता जिसे कहते हैं, जब वो खोदने की बात हुई तो उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3000 जानिसार सहाबा तो मौजूद थे, जिन्होंने ये मुश्किल तरीन काम जो है बहुत खुशी से और ख़ूबी से किया। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसारों के साथ वो काम आखिर तक उसमें हिस्सा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ मिट्टी खोदते और उसे उठाकर बाहर फेंक आते। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ ना उठाएं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम बराबर जारी रखा। वहाँ के मौजूद सहाबा किराम ने उनसे बोला भी कि देखें, हमें अच्छा नहीं लग रहा कि आप मिट्टी खोद रहे हैं और उसे उठाकर बाहर फेंक कर आ रहे हैं। हम इल्तिजा करते हैं आपसे कि आप ये तकलीफ़ का काम ना करें और हमें करने दें। लेकिन फिर भी उन्होंने बराबर से वो काम जारी रखा। मदीने में हज़ारों जानिसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद रहते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़ ज़िंदगी में कोई तब्दीली ना आई। मदीने के हज़ारों जानिसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द रहते, लेकिन उनकी तर्ज़ ज़िंदगी में कोई तब्दीली ना आई। यहाँ हम एक गार्ड रख लेते हैं तो हम ऐसा लगता है जैसे हम पता नहीं क्या बन गए हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द हज़ारों के लोग होते थे, उनके लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए। लेकिन फिर भी वो उनकी ज़िंदगी के किसी भी काम में कोई तब्दीली ना आई। वो जैसे शुरू से अपना काम खुद करते थे, दूसरों की मदद करते थे,
वो आखिर तक वैसे ही रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसी तरह सहाबा किराम के साथ मिलजुल कर रहे। जिस तरह दीगर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाथ से काम करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह हाथ से काम करते और उसको आर ना समझते, मतलब उसको बुरा ना नहीं समझते थे। आर माने बुरा। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी सहाबा किराम हाथ से काम करते तो वो भी हाथ से ही काम करते और उसको कोई काम को बुरा नहीं समझते थे। बाज़ार से सौदा सल्फ लाते, जानवरों को चारा डालते, अपने कपड़ों को खुद पेवंद लगाते, यहाँ तक के बाज़ औक़ात दूसरों के काम भी खुद कर देते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सहाबा किराम के साथ मिलकर क्या क्या काम कर लेते थे और वैसे भी उनको क्या शौक़ था कि बाज़ार से वो सौदा सल्फ मतलब सामान जो बाज़ार से घर का इस्तेमाल का होता है वो लेकर आ जाते थे खुद ही। जानवरों को चारा डालते थे, अपने कपड़ों को खुद पेवंद लगाते थे। पेवंद माने अगर कोई कपड़ा कहीं से फट जाता है तो उसको जो सिलाई होती है एक, उसको पेवंद कहते हैं। तो अपने कपड़ों को पेवंद भी वो खुद लगाते थे, यहाँ तक के बाज़ औक़ात दूसरों के काम भी वो कर देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज्ज़ व इंकिसार और मसावात का ऐसा आला नमूना पेश किया जिसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज्ज़ व इंकिसार मतलब आजिज़ी और इंकिसारी और मसावात बराबरी का ऐसा नमूना पेश किया कि जिसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी हमारे लिए हिदायत का सरचश्मा है। हमारे लिए हिदायत का सरचश्मा मतलब हमारे लिए बहुत हिदायत है। उनकी सारी ज़िंदगी से हमारे लिए बहुत ज़्यादा कहते नहीं ख़ज़ाना है, इस तरह का है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए हादी बनाकर भेजा। हादी मतलब हिदायत देने वाला, जिसको हिदायत हो, जो हिदायत दे हमें। अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल पैरा होने की तौफीक दे, आमीन। बच्चों, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें भी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के उसवा हुस्ना के पर अमल करने की, उस पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। छोटी सी एक बात यहाँ पर मैं आपके साथ शामिल करना चाहूँगी। जिस शख्स ने इस्लाम की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और ईमान की हालत में फौत भी हुआ हो, उसे सहाबा कहते हैं। सहाबा किसे कहते हैं? जिस शख्स ने मुसलमान होते हुए, इस्लाम की हालत में होते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और ईमान की हालत में ही मतलब मुसलमान ही वो फौत हो गया हो, उसे सहाबा कहते हैं। तो बच्चों, आज के इस दर्स नंबर 14 में हमारी जो सबक की पढ़ाई है वो मुकम्मल हुई। आप इस सबक को सफ़ा नंबर 18, 19 और 20 को दोबारा से दोहराना है आपने और उसको समझना है, ताकि हम जब अगले दर्स में अपनी मश्क करें तो आपको आसानी हो सवाल और के जवाब ढूंढने में। अगले दर्स के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।